Hello everyone, welcome back to this channel. I hope everyone is doing good and great and सबकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी. Today was LICAO means और बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, अभी बाहर हूँ मैं. तो आज था LICAO का AAO का मीन्स था और ये सुबह की शिफ्ट में था, 8 बजे करीब की शिफ्ट में था, पर जो रिपोर्टिंग था वो 7 बजे था. और रिपोर्टिंग करके पेपर तो हो गया था 11:30 पे, बट उन्होंने छोड़ा हम लोगों को 12 के बाद ही है. 12:10 तक हम लोग बाहर निकले थे सेंटर से और फिर अभी ही आए हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं पेपर की. तो देखो यार, जितनी हाइप बनाई थी ना इसकी कि मतलब सब लोग जो लास्ट ईयर के बच्चे देख के आए थे वो लोग सब लोग बोल रहे थे, और बाकी जो मॉक वगैरह हैं उनका लेवल देख के तो मुझे यही लग रहा था कि पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ आता होगा. और मतलब डर सा था एक बहुत कि GA नहीं बनेगी, इंश्योरेंस नहीं बनेगा, कैसे अटैम्प्ट होंगे, 200 मार्क्स गए थे लास्ट ईयर कट ऑफ, तो इस साल कैसे आएगी, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था. बट पेपर का लेवल बताएं तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था मुझे तो पेपर. GA को छोड़ दें और हम बाकी सेक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इजी थी. ठीक है, तो हम बात करते हैं सेक्शन वाइज. सेक्शन में बताती हूँ कि कैसा क्या था लेवल. तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की. तो रीजनिंग में सबसे पहले पजल्स आई थी, एक 8% वाली कलर के साथ साथ, और कुछ 7% थे. फ्रूट्स थे, वेरिएबल फ्रूट्स था उसमें, और डेजिग्नेशन वाली थी कि 7 लोग बैठे हैं, उनके अलग अलग डेजिग्नेशन है, ऐसे करके थी. तो उसमें भी एक शायद वेरिएबल था, उनको शायद कुछ कलर्स पसंद थे, तो वो वाली थी. ठीक है, फिर डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन थे. इनपुट आउटपुट आया था, इतना ज़्यादा ईजी था, उसमें तो कुछ नहीं था. इवन नंबर्स थे, इवन नंबर्स कुछ थे कि उसमें इवन नंबर्स हैं, और कुछ ऑड नंबर्स थे, तो उसमें से इवन में से -2 करना है, ऑड में +2 करते जाना है, ऐसे करके ऑड वो था एक. और फिर उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग आई थी, और ये सारी थे. तो क्रिटिकल रीजनिंग में एक था कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, ताकि कुछ लाई है, तो उसमें मैंने ओनली 2 लगाया था. एक क्वेश्चन था वो पॉल्यूशन, एक टूरिस्ट साइट का कुछ क्वेश्चन था, टूरिस्ट विलेज है, जगह है टूरिस्ट की अच्छी खासी, तो उसमें शायद मैंने वो फर्स्ट एंड सेकंड लगाया था. इसका मुझे याद नहीं, वाटर से रिलेटेड भी था. फिर उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन थे. एक वर्ड फॉर्मेशन था, इसका वर्ड मुझे मोल्ड ही बन रहा था, MOLD, इन चारों से बनाना था, एक ही बन रहा था मेरा तो. और एक और था वो कोड वाला था, उसमें अलग अलग उसके सिंबल्स दिए गए हैं, तो उसका बताना था. तो उसमें शायद लास्ट वाला मैंने लगाया था, उसमें 2 था और थीटा था और 8 था उसका आंसर. ठीक है, तो वो कोड वाला था. वो भी वो था मशीन आउटपुट टाइप का था, तो वो वाला किसी ने डिकोड करना था उसको, तो वो वाला किसी ने किया हो तो बताना. तो वो थे, ऐसे करके मैंने रीजनिंग में तो 30 कर दिए थे. अब हम GA की बात करते हैं तो GA भी ठीक ठाक आई थी. GA में क्वेश्चन थे जैसे अटल सेतु है, मतलब कौन सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, और रामसा अवार्ड किसको मिला था, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, चेस का कौन आया था, अभी टॉप पे कौन रहा था. मैंने इसका चैनल लगा दिया था जो कि गलत है. कैपिटल्स पूछी गई थी, जैसे अजरबैजान की, ओमान की, और मालदीव्स की, मलेशिया की कैपिटल भी पूछी गई थी. और SDG गोल एजुकेशन का पूछा गया था, और पूछा गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड. मतलब बहुत ज़्यादा स्टैटिक टाइप की और बहुत इजी टाइप की आई थी. लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो मेरे भी गलत हो गए, अभी मैंने चेक करे हैं, तो देखते हैं कि ये इसका नहीं पता मुझे, इसका मैं श्योर नहीं कह सकती हूँ कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं. फिर हम बात करते हैं क्वांट की. ठीक है, तो क्वांट में DI आई थी, 2 पाई चार्ट वाली आई थी, 2 सर्किल थे, एक अलग अलग, उसमें एक अर्ब पहले दिया गया था डेटा, अर्बन प्लस रूरल का, फिर सेकेंड पाई चार्ट में रूरल का डेटा था. फिर उसके बाद जो ग्राफ आया था, एक ग्राफ वाली थी, एक ग्राफ दिया गया है और उसके साथ साथ टेबल है. तो ब्लू पेन, मतलब कुछ पेन्स थे और उसमें से ब्लू पेन्स और वाइट रेड पेन का एक टेबल भी दी गई थी, रेशियो था उनका. अर्थमेटिक आई थी, ट्रेन के क्वेश्चन थे, SICI का था, प्रॉफिट लॉस का था, टाइम एंड वर्क का भी था क्वेश्चन. ठीक है, प्री और परसेंटेज का था, एवरेज का था, अप्रॉक्सीमेशन के थे, एजेस के थे, मतलब सारे क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के जितने हो सकते थे. वो भी एक बार में बन रही थी, 1 लाइनर वाली अर्थमेटिक थी, बहुत ईजी थी. तो इसके और अप्रॉक्सीमेशन थी, केस लेट थी, केस लेट तो और ही ज़्यादा इजी, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ करके थी, उसमें अनसोल्ड थे और अनसोल्ड थे, तो वो वाली थी. तो उसमें मैंने टोटल 29 करे हैं. एक मेरा क्वेश्चन छूट गया था, वो टाइम एंड वर्क वाला, ये वाला मैंने शायद छूट गया था मेरे से. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की. तो इंश्योरेंस भी बहुत इजी आया था, बहुत ज़्यादा इजी, मतलब जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना इंश्योरेंस को, उससे बन गया हो. जैसे पूछा गया था कि IRDAI कब बना है. ठीक है, इंडिया की खुद की पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, जो बॉम्बे वाली है. और जो इंश्योरर, वो जिसको पॉलिसी नाम दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंश्योर बोलते हैं. और मतलब GIC का क्या काम है, GIC क्यों बनाई गई है,
NSE में कौन से स्टॉक आते हैं, NSE 50। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा ईजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग इसका तो अच्छा लेवल था। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे ही क्वेश्चंस करके आए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। बाकी डिस्क्रिप्टिव में एक ईमेल लिखना था और एक प्रिसाइज़ करना था। प्रिसाइज़ आया था वो ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट के ऊपर पे था, वहाँ पे आग लग जाए, वाइल्ड फायर में आग लग गई, वाइल्ड फायर हो गई है फॉरेस्ट में, ये सब करके कुछ उस पर था, तो उस पर लिखना था। और ईमेल था, एक था इंश्योरेंस फॉर्म पे लिखना था, एक था अपने कोई स्कूल के जो कुछ वो हैं डोनर हैं उनके ऊपर था, और एक और कुछ था। तो मैंने से इंश्योरेंस फॉर्म वाला ही लिखा था। और तो ये क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल लेवल देखा जाए तो इजी, थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं उसको, ठीक है। और बाकी सब तो बढ़िया था इसका। बाकी अगर आप लोगों में से किसी ने दिया हो तो बताना। बाकी और मुझे बस इसका लग रहा है कि इसकी कट ऑफ कैसे आएगी, क्योंकि सबसे ही बन गया है पेपर। तो कट ऑफ को मुझे लग रहा है कि कैसे ये लोग निकालेंगे। तो अब कट ऑफ की तो कट ऑफ में देखते हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल टाटा, बाय बाय, टेक केयर।